मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी के जरिए फंसाना अब मोदी जी को बड़ा महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के लिए जो जाल बिछाया था ना, उसमें खुद मोदी जी फंसते जा रहे हैं। अब एक तरह से ईडी ने ही मोदी को फंसा दिया। मोदी के लिए ईडी अब मौत का खेल बन गया है, जिसका शिकार अब भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई के दौरान ऐसा कुछ कह दिया, जिससे अब आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। पूरा मामला बताऊंगी मैं आपको विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ईडी और शराब घोटाले का मामला कुछ इस तरह का बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछने पर ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने को तैयार हो गई है और यहीं पर मामला फंस गया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर ये चाल चली है, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाजपा का काला चिट्ठा खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बताया कि हम आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के आरोपी बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया, फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप जो है उस पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई? किसी को इस तरह से जेल में अब नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा कि कल इस पर हम जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना होगा। साथ ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में साफ कर दिया गया है कि ईडी राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है और हम आरोपी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जेस पर अब तक बहस शुरू क्यों नहीं हुई? उन पर लगे चार्जेस को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? किसी को इतना दिन आप कैसे जेल में कैद रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से मंगलवार को इस बात का जवाब देने के लिए उन्हें अंतिम समय दे दिया। अदालत में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फिर से सुनवाई जो है जारी रहेगी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बीच निकटता या दोनों में जो फ्रेंडशिप एक माहौल था उसका हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सवाल पूछा कि अगर कोई किसी के नजदीक है, क्या उस पर सवाल उठाया जा सकता है? दोस्तों सोचिए, उस हिसाब से तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी फिर ये लागू होता है। ईडी ने कहा कि लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ा करके 12% करने के बाद ये जो पैसा बचा उसे एक तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया और गोवा में जो चुनावी खर्च हुए उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। अब ईडी आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाएगी, जबकि पिछले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मनीष सिसोदिया के मामले में वेयर इज द मनी ट्रांजैक्शन? मनीष सिसोदिया को कैसे आपने आरोपी बनाया? आरोपी उस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी है। और ईडी ने इस जो तोप एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था उसे जो है निगल लिया और ईडी राजी हो गई कि ठीक है, अब हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। आरोप क्या है कि शराब घोटाले से दिल्ली सरकार को 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी को 144.36 करोड़ का फायदा हुआ। मतलब शराब घोटाले का 144.36 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्य के चुनावी प्रचार में किया है। 144.36 करोड़ के लिए पूरी दिल्ली सरकार को जो है मोदी जी, उनकी जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई नाक के दम कर रखा है। जिस तरह से आरोप लगता है कि मोदी जी के इशारे पर काम करने वाली ईडी, सीबीआई कैसे भी करके केजरीवाल को जो है निशाने पर लिया हुआ है और अब ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने को तैयार हो गई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी खर्च में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव था दुनिया का सबसे महंगा चुनाव। इतने पैसे खर्च हुए थे कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि 55,000 करोड़ रुपए
खर्च किए गए थे। चुनावों के दौरान करोड़ों रुपए कैश जब्त होने की तस्वीरें हर बार सामने आती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव जो है वो कुछ नहीं और पैसों का खेल है और इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे माहिर है, एकदम नंबर 1 है। दोस्तों 2019 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हो सकता है कि 2024 चुनाव में मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही इसे तोड़े। अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। दोस्तों अब सवाल इस पर उठता है कि अगर ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो कहीं ना कहीं बात भारतीय जनता पार्टी पर भी आ जाएगा। अब अगर आम आदमी पार्टी पर लगे आरोप को आधार मान ले तो सरकार घोटाला करती है ताकि उससे जो पैसा कमाई हो उसका इस्तेमाल पार्टी चुनाव में करती है और उस हिसाब से सबसे बड़ा सवाल तो भाजपा पर ही उठेगा। घोटाले उजागर करने के दम पर सत्ता में आए थे मोदी जी, अब सबसे ज्यादा घपले घोटाले उनकी सरकार में ही हो रही है। आपको अच्छा खासा मालूम होगा कि कैग ने एक के बाद एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से मोदी सरकार में घोटाले हुए, स्कैम हुए। तो उस हिसाब से भाजपा सरकार में हो रहे घोटाले का पैसा फिर तो बीजेपी के चुनावी फंड में जा रहा होगा। फिर तो मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले के जरिए सरकार ने जो करोड़ों रुपए हथियाए हैं, कमाए हैं, उसका पैसा फिर तो सीधा पार्टी फंड में चला गया होगा और उसी पैसे से मध्य प्रदेश में एक तरह से चुनावी प्रचार हो रहा होगा, जिसकी जांच अब ईडी सीबीआई को करने की जरूरत है। भारतमाला प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे में 1900 करोड़ का घोटाला, आयुष्मान भारत में करीब 200 करोड़ का घोटाला और सामने 2024 चुनाव। अब आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हिसाब भी जरूरी है। अगर ईडी आम आदमी पार्टी को आरोप बनाती है तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगेगा और भारतीय जनता पार्टी पर तो सबसे ज्यादा लगेगा। आखिर कहां से बीजेपी को इतना चंदा मिल जाता है? चुनावी फंड में, पार्टी फंड में इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी कैसे जुटा पाती है? सिर्फ गोदी सेठ से पैसा लेकर के या फिर सरकार में घोटाला और स्कैम करके? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में बेनामी पैसे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को जो है कि 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है। 30 और 31 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार ये जो बेनामी अनाप शनाप पैसा चुनावी फंड के तौर पर तमाम पार्टियों के पास पहुंचता है, ये पहुंचाता कौन है? ये अनाप शनाप पैसा क्या चुनाव में एक तरह से वितरण करना, एक तरह से उड़ाना क्या जायज है या नाजायज है? और साथ ही साथ ये पूरी तरह से ईडी, मनीष सिसोदिया, सीबीआई, संजय सिंह, शराब घोटाला, ये पूरा का पूरा मामला ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए गले का कांटा बन जाएगा, जिसे ना तो वो निगल पाएंगे ना ही उगल पाएंगे। दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। देश नीति को जितना हो सके आर्थिक तौर पर सपोर्ट करें, वीडियोस को देखें, रिपोर्ट को देखें, पूरा देखने की कोशिश करें, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।